हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एग्जैक्टली सेम वी आर डूइंग। जितने भी बच्चे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड है, हर एक बच्चे का मैं पेड काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। एंड कल कल के दिन इंडिपेंडेंस डे पर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, एंड जिसमें हमने मोर देन 100 स्टूडेंट्स का वन ऑन वन कॉल पे चॉइस फिलिंग कराया है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी रिक्वेस्ट है। सो मैं आप लोगों से ये चीज बोलूंगी कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है, आपकी रैंक कितनी पर्टिकुलर है, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, उन सभी चीजों की वन ऑन वन एडवाइस आप लोगों को हमारे ही चैनल पे मिलते रहे। इफ यू वांट, हम लोग हर दिन एक लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले का प्लान कर रहे हैं कि हर दिन हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें बच्चे का जो भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग द काउंसलिंग, यू जस्ट कम टू द सेशन एंड सेशन में आके यू कैन आस्क योर ऑल द डाउट। किसी भी कोर्स रिलेटेड हो या कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन या किसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम लोग हमारा जो टाइम फिक्स करने वाले हैं दैट योर टाइम वुड बी मॉर्निंग 10 AM। अब कल से लेके हर दिन सुबह 10 बजे हमारा लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम वन ऑन वन डाउट्स लेंगे, जितना भी जब तक हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर चलने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में बोला था, लास्ट मेरा अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एमसीसी के अंदर वो कितने कॉलेजेस है, एमसीसी में बीएससी नर्सिंग के कितने कॉलेज है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारी की सारी 16 कॉलेजेस है जो एमसीसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वहां पे आप लोगों का डिमांड ये आया है कि दी उन कॉलेजेस के प्लीज हमें कट ऑफ बताओ, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारा इस पर्टिकुलर कॉलेज में हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप लोगों के लिए पूरा कट ऑफ एनालिसिस मैंने बना लिया है कि किसी पर्टिकुलर आप बीएससी नर्सिंग एमसीसी के थ्रू जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो लास्ट किस रैंक तक 2023 में सीट अलॉटमेंट हुआ था और इस ईयर सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पे देने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है दैट वुड बी कम्प्लीटली योर डिसीजन, बट आई एम 100% श्योर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इतनी बेनिफिशियल लगने वाली है, आप खुद चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी तो मिलेगा जब आप चैनल पे कनेक्टेड रहोगे। सो बिफोर वेस्टिंग सो मच टाइम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला कॉलेज है BHMRC जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का कॉलेज है, जिसकी अंदर बीएससी नर्सिंग आपको कौन कराएगा, एमसीसी कराएगा। अगर आपको इसमें चॉइस फिलिंग करना है तो जनरल कैटेगरी के लिए वी हैव नो डेटा, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ सारा का सारा ऑल इंडिया है कि भाई ऑल इंडिया बेसिस पे लास्ट ईयर अराउंड 90,000 तक एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को सीट अलॉटमेंट हुआ था। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 1.8 लाख तक सीट मिला था। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 9.1 तक सीट मिला था, और एसटी कैटेगरी मतलब दिस इज 91,000 पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपका 90,000 पे मिल गया था, एसटी कैटेगरी में आपका 2.2 लाख तक। अब आप सोचोगे दी व्हाट अबाउट जनरल, तो भाई जनरल में आप 75,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप एमपी का ये बहुत अच्छा पीएससी नर्सिंग कॉलेज है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कि भाई हमारे पास इनके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब आप इन्हीं कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला कॉलेज का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कितना एक्सपेक्टेड रहने वाला है। सेकंड हमारा बीएचयू वाराणसी, अगेन यहाँ पे भी यूपी के अंदर ही आपका कॉलेज है, ऑल इंडिया यहाँ पे चलने वाला है बीएससी नर्सिंग का। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 56,000 समथिंग रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 81,000 पे। तो अगर आपकी अभी रैंक है 55,000 तक और आप बीएचयू में जाना चाहते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। आपकी रैंक है 75,000 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बच्चे हो तो बीएचयू में आप जा सकते हो। एससी कैटेगरी में आपकी 1.5 लाख तक रैंक है तो आप जा सकते हो। एसटी कैटेगरी आपकी 2.5 लाख तक रैंक है, एसटी आप जा सकते हो। ओबीसी में आपका 85,000 तक अगर आपकी रैंक है आप बीएचयू को टारगेट कर सकते हो। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे इतना प्रिसाइज वे में कट ऑफ एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जितना मैंने डेटा लिखा, आप एक एक डेटा जाके एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, लास्ट ईयर का वहां पे सीट अलॉटमेंट निकालो, एक भी डेटा में आपको एक सिंगल डिजिट का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इतना ऑथेंटिक डेटा
आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलेज है दिल्ली का। भाई देखो हमारे मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो आपके यहाँ पे दिल्ली के मिलेंगे, अनलेस एमपी यूपी और 2 कॉलेजेस हमारे पास यहाँ पे कर्नाटका के अवेलेबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब दिल्ली वाले पे आ जाते हैं। अब एक और चीज भाई, मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसने पहली बार नीट दिया है और आपका टारगेट था कि भाई मुझे तो बीएससी नर्सिंग करना है, तो एक रियलिटी मैं आपको बताती हूँ, फैक्ट आप समझ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ कि भाई बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। नीट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। बच्चों को पता ही नहीं रहता है भाई, पूरे ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कॉलेजेस है गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 98 या फिर चलो 95% मान लो, सिर्फ और सिर्फ 95% कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि नीट के थ्रू काउंसलिंग नहीं कराते। मतलब काउंसलिंग क्या भाई, नीट एग्जाम उसके लिए चाहिए ही नहीं। सिर्फ ऑल ओवर इंडिया 5% ऐसे कॉलेजेस हैं जिन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आपका टारगेट है बीएससी नर्सिंग और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, आप ये सोचो कि इस बार कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट ईयर मेहनत करूंगा, तो मैं आपको बोलूंगी मेहनत करो सही डायरेक्शन में। आपके पास आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दो, सबसे अच्छी चीज होती है भाई। आपको एम्स में जाना है, आप एम्स से करो ना बीएससी नर्सिंग। क्या एम्स से अच्छे दिल्ली के कॉलेजेस होते नहीं होते भाई। आप अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि एम्स खुद कंडक्ट कराता है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि जून में होता है। और भाई आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ बीएससी नर्सिंग के, 1 लाख से कम फीस पर ईयर आपको नहीं मिलेगी। और पता है एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए कितनी फीस होती है, सोचो जरा कितनी फीस होगी। अब किसी गवर्नमेंट की 1 लाख है, 50,000 होगी नहीं, 5,000 होगी नहीं, 4,000 होगी नहीं, 2,000। सिर्फ 2000 के अंदर आप ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उन एम्स में से किसी भी एम्स में एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप कि ऑल ओवर इन द इंडिया आपकी किसी भी एम्स में एडमिशन हो सकता है बेस्ड ऑन योर रैंक। और हर एक एम्स की फीस बिल्कुल सेम है। इसी 2000 में आपका हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, आपका लाइब्रेरी चार्जेस, भाई जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं सब इसी 2000 में है। सॉरी, तो 2000 में आपकी सारा कवर अप हो जाता है। सो आई डोंट थिंक आपको अब कुछ सोचने की जरूरत है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हो, इस ईयर आपको कोर्स नहीं मिल रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जरूर टारगेट करना। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मेरे ही चैनल पे फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है हर दिन यूट्यूब पे। ऑल्सो हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए पेड कोर्स भी है जिसमें मैंने लास्ट ईयर हमारा 65% सिलेक्शन रेट रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों को एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग देयर 12th। ऑल इंडिया रैंक उन्होंने प्रोड्यूस कर, बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत इजी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जून में होता है। आपके पास एक्स्ट्रा नीट के अलावा एक एक्स्ट्रा मंथ भी आपको बच जाता है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9877060263 पर। नॉट ओनली एम्स बीएससी नर्सिंग, आप नीट भी टारगेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि दी मैं पहले नीट दूंगा, नीट ने अच्छा नहीं होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग, तो आपको इस हमारे पेड कोर्स के अंदर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर, आप किसी भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड बायो की लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, जिसमें हम बच्चों को गूगल मीट पे लाइव क्लासेस एक एक चैप्टर बिल्कुल डिटेल में हम करते हैं। वी विल इंश्योर कि क्लास में ही बच्चों को सारी चीजें याद हो जाए। पीवाईक्यूज आप लोगों को दिया जाता है। इस बैच में आपको फ्री पेड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। आपका किसी एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं रहा, आपको और अल्टरनेट करियर ऑप्शंस क्या है, आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। तो इट मींस यहाँ पे एक टीचर आपको, एक मेंटर आपको मिल जाता है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, जो कि आप लोगों को टाइम टू टाइम डांट भी लगाएगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को समझाएगा भी, ऑल्सो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, टेस्ट हर चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन बायोलॉजी लाइव क्लासेस जिसमें आपको पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स का प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर शेड्यूल सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, सो जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, हमारी टीम आपको यहाँ पे रीच आउट कर लेगी। सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, बट जरूरी है भाई बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, बिकॉज हमारा एक काउंसलिंग प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा, आपकी जो 1 साल की मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारे पास दिल्ली का डॉक्टर आरएमएल, बहुत अच्छा कॉलेज है, बाबा खड़क सिंह। अब इनके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या ये कॉलेजेस आईएनसी के थ्रू अप्रूव है, बिकॉज मेरी अगर आप मेरे चैनल पे कनेक्टेड है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होगा आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ चैनल पे कनेक्टेड हो, हर एक वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताती हूँ। तो आप कभी भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आप सबसे पहली चीज वेरीफाई करोगे कि वो बीएससी नर्सिंग कॉलेज आईएनसी के थ्रू अप्रूव है या नहीं। तो मैं जितना आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा रही हूँ आईएनसी के थ्रू अप्रूव है। आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको क्रॉस वेरीफाई भी करा के दिखाऊंगी। तो अगर आपको बाबा खड़क सिंह में जाना है तो आपकी लास्ट ईयर जो रैंक गई थी जनरल कैटेगरी 1.1 लाख थी। आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1.1 लाख, तो इसका मतलब अगर आपकी रैंक है 1 लाख तक, 1 लाख प्लस है। अब भाई एससी कैटेगरी के लिए तो आप देख ही रहे हो 2 लाख है, एसटी कैटेगरी के लिए 3 लाख है, ओबीसी के लिए 1.2 लाख है। तो भाई अगर आपकी 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो आप ये कॉलेज जरूर जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग में रखना, इसके बिना कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो सारा डेटा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर आप बात करें ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास भाई रैंक चेक करो जरा, करना जरा चेक, मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा रैंक पे भी सीट मिली है। एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का बच्चे बोलेंगे 3 लाख पे दी, मिली है भाई, लास्ट ईयर मिली है, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट नहीं था वो। बताओ, अब बोलोगे नहीं हो सकता, हो सकता है। तो बट चॉइस फिलिंग मैटर करती है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हो। नेक्स्ट कस्तूरबा हॉस्पिटल, दिल्ली कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई जनरल कैटेगरी की 1.6 भाई 1.5 लाख पे सीट मिली है। एक सेकेंड होल्ड कर। या सॉरी, एक्चुअली लास्ट 2 डेज से आई एम नॉट वेल, दैट्स व्हाई थोड़ा बीच बीच में ना कफ हो रहा है। आ जाओ वापस से। सो नेक्स्ट है हमारा दिल्ली कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, जिससे अटैच्ड है, आईएनसी के थ्रू अप्रूव है। 1.5 लाख पे अगर आपकी रैंक है 1.5 लाख, तो भाई आप इस पे जाओ जरूर। ईडब्ल्यूएस में देखो 2.5 लाख, 2.4 लाख। एससी कैटेगरी, एसटी में कोई सीट अलॉटमेंट वहां पे नहीं हुआ था। ओबीसी में भाई 3 लाख तक रैंक गई है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से रखो। अगर आपकी रैंक है 2 लाख, 3 लाख, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया कस्तूरबा कॉलेज हो गया, रखो इनको अपने ऑप्शन में, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग 97,000 तक जनरल कैटेगरी में मिला है, तो इस बार भी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 95,000 पे मिला है, ओबीसी 1 लाख तक मिला है, एससी कैटेगरी 1.8 लाख, एसटी कैटेगरी 1.6 लाख। तो एक एक डेटा देख लो, अच्छे से एनालाइज कर लो। कौन सा कॉलेज का बताया ये आपको, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज आता है राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसमें देखो जरा, आईएनसी के थ्रू अप्रूव कॉलेज है, जनरल कैटेगरी भाई 1.5 लाख तक, 1,14,000 पे सीट मिला है बच्चे को। ईडब्ल्यूएस में भी 1 लाख प्लस गई है, ओबीसी में भी, एससी में 2 लाख तक गई है, एसटी में 3 लाख तक गई तो आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट आ गया सफदरजंग, भाई मेरा फेवरेट, लिटरली मेरा फेवरेट कॉलेज है बीएमएमसी। यहाँ पे भी 1 लाख तक सीट मिली है बच्चे को जनरल कैटेगरी में, 1,08,000 पे ईडब्ल्यूएस 1 लाख, ओबीसी 1 लाख। नेक्स्ट आप चेक करो, एससी कैटेगरी 1.8 लाख, एसटी कैटेगरी 2.5 लाख पे सीट मिली है भाई। ये डेटा कोई आपको नहीं बताएगा, कोई ये रियलिटी नहीं बताएगा, बच्चे बाद में पछताते हैं जब ये सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, तब उनको समझ आता है भाई मेरे को भी मिल सकती थी सीट। 1 लाख से ज्यादा होप नहीं खोनी है। हिंदू राव हॉस्पिटल, ये देखो जरा भाई 2.7 लाख पे सीट मिली है, 2.7। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी एंड में, आई टेल यू कि कौन सा ऑल इंडिया रैंक है, कौन सा दिल्ली कोटा वाला है, ठीक है। दोनों दोनों डिफरेंसेस आई मेक देम क्लियर। आई नो आपके यहाँ पे डाउट्स होंगे, यही फायदा होता है एंड तक वीडियो देखने का, सारे डाउट्स बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर हो जाते हैं।
तो जनरल कैटेगरी, तो जैसे कि आपका हिंदू राव वाला ये हिंदू राव कॉलेज है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली कोटा लगता है, यहाँ पे दिल्ली कोटा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वीएमएमसी दिल्ली कोटा है, पर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कि ये जो 1 लाख ऊपर गई है ना दिल्ली कोटा वाले बच्चों की है, ये 1 लाख वाली दिल्ली कोटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, एंड ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ऑल इंडिया वालों को नहीं मिला, ऑल इंडिया वालों को भी मिलेगा। 85% दिल्ली दिल्ली वाले बच्चों को, 15% ऑल इंडिया वाले बच्चों को, ऑल इंडिया वाले बच्चों की 1 लाख तक जाती ही जाती है वहां पे भी, ये ध्यान रखना। बस आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करानी है। तो देख लो जरा, हिंदू राव के अंदर आपका यहाँ पे ये 1,32,000 किसकी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। 4 लाख भाई ओबीसी कैटेगरी, ये तो कमाल हो रहा है बिल्कुल। ये देखो एससी कैटेगरी 3.9 लाख, एसटी में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं था वहां पे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग, दिल्ली कोटा से यहाँ पे मिलता है। तो 2.9 लाख पे सीट मिला है जनरल कैटेगरी। भाई ये देखो, ये दिस इज अमेजिंग। दिल्ली कोटा वाले बच्चों को, भाई दिल्ली वाले बच्चों की तो मजे ही मजे है। 8 लाख पे सीट मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में, 6 लाख पे मिल रहा है ओबीसी में, 5 लाख पे मिल रहा है एससी में, 4 लाख पे मिल रहा है एसटी में। और क्या चाहिए आपको, कौन सा कॉलेज है, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज है। पन्ना दाई कॉलेज देख लो जरा, पन्ना दाई कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे 2.7 लाख, 5.9 लाख, 4 लाख, 6 लाख एसटी कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट ना लास्ट प्राइवेट कॉलेज है सेंट स्टीफन, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन लिटरली एक बार मेरा भी मन था इस कॉलेज में भाई पढ़ने का जरूर। ये जनरल कैटेगरी, दिस इज ओबीसी कैटेगरी। सिर्फ 2 का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसके बाद जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हम आपको बताते भी नहीं है। सो दीज आर द टोटल कॉलेजेस जिसके अंदर आप लोगों को एडमिशन ले सकते हो एमसीसी के थ्रू। अब आप सोच रहे कि दी दिल्ली में क्या और भी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं, एमसीसी के अलावा एडमिशन है। एग्जैक्टली दिखाती हूँ आपको पूरी की पूरी लिस्ट में आईएनसी के थ्रू अप्रूव कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। सो दिस इज द आईएनसी की, देख लो जरा, चेक कर लो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की लिस्ट है ये। इंडियन नर्सिंग काउंसिल 2024-25 में ही रिलीज हुई है, पुराना डेटा भी नहीं है। दिल्ली का कॉलेज यहाँ पे रहा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंसारी नगर में, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल दिल्ली में अवेलेबल है, बीएससी नर्सिंग की 50 सीट्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से है। देन कस्तूरबा हॉस्पिटल का जो कॉलेज है आपका, ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग की 20 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, एनडीएमसी के थ्रू अप्रूव्ड है ये आपका। तो यहाँ से भी आप पूरा डेटा उठा सकते हो, एक एक कॉलेज ढूंढ लो, सीट देखो और अप्लाई करो। सेंट स्टीफन जो अभी बताया प्राइवेट कॉलेज है, सेंट्रल दिल्ली में अवेलेबल है, बीएससी नर्सिंग की 50 सीट्स है। ऑल्सो यहाँ पे जीएनएम भी हो सकता है, और जीएनएम डायरेक्टली 12th बेस्ड हो जाएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगा आपको सेंट स्टीफन में जीएनएम करने के लिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, इफ यू कैन अफोर्ड आप जीएनएम में जा सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट डॉक्टर राम मोहन लोहिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरएमएल कॉलेज है आपका, गवर्नमेंट है, 50 सीट्स अवेलेबल है। श्री गंगाराम हॉस्पिटल में भी आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, जीएनएम की 40 सीट्स है, भाई चले जाना यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आपका धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, फाउंडेशन रिसर्च सेंटर के थ्रू बनाया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग नहीं है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा है सिर्फ, जो कि बीएससी नर्सिंग के बाद होता है। नेक्स्ट राजमाता कॉलेज है ये आपका, राजमाता नर्सिंग स्कूल है, ये दिल्ली में है, गवर्नमेंट है, सिर्फ यहाँ पे जीएनएम होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आर्मी हॉस्पिटल है आपका, यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग अवेलेबल, 50 सीट्स है, इसमें भी आपका आई थिंक ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर एक बार इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, क्योंकि एमसीसी इसका काउंसलिंग नहीं कराता। मैं आपको यहाँ पे सारे दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस बता रही हूँ। ऑल्सो इनके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज अभी इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, एंड कॉलेजेस काफी सारे हैं। सो देयर आर सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस, ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनका एमसीसी भी नहीं करा रहा है, तो वो या तो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं या फिर उनको खुद से क्राइटेरिया है। तो इफ यू वांटेड टू नो दैट, तो स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल, चैनल पे कनेक्टेड है ना, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब तक वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं बच्चों के लिए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकाल के लेके आऊँ, ताकि हमारे बच्चों को जितना भी उनका स्कोर है, अच्छा अगर स्कोर है तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, वो अपना 1 साल बर्बाद ना करे। एंड इफ यू फील कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूंगी आप लोग हमारा पेड बैच में ज्वाइन करो, और वहां पे अपनी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो डू नॉट वेस्ट सो मच टाइम, और टाइम आप वेस्ट मत करो, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन।